स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज मैं दोस्तों पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को, और ये दोस्तों क्लास 12 में जो चैप्टर आपके होते हैं बिलियन के प्रकार हैं, उससे रिलेटेड ही मैं सारे क्वेश्चंस और थ्योरी को बताने वाला हूं। और यहीं से केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर्स को आगे बताया जाएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं दोस्तों कि जो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं आज एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि ना आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री को। इसलिए हर एक पॉइंट को नोट्स करते हुए चलिएगा और सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री को क्या कहेंगे? जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इस पदार्थों में आपका इस पदार्थ का संगठन होता है। ठीक है, इस पदार्थ की संरचना की जाती है और इस पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये तीन चीज होते हैं जिससे हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। कौन कौन जानता है? तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। क्या बोलेंगे आप लोग? कीमिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। और पूछा जाए कि केमिस्ट्री किस देश से लिया गया है, केमिस्ट्री किस देश से लिया गया है, तो आप लोग बोलेंगे इजिप्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इजिप्ट से, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मिस्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मिस्र से। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं फादर। ठीक है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, तो आप बोलेंगे एंटोनियो, एंटोनियो LEVOISER। ठीक है, इनको हिंदी में लिख देता हूँ, एंटोनियो लेविसियर। याद रहेगा आपको, कभी भी भूलेगा नहीं। इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है, ये केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं। इतना यदि आप रखते हैं तो आपके एक अच्छा, कहीं भी क्वेश्चन यदि कोई केमिस्ट्री से शुरुआत में पूछता है तो यहीं से पूछा जाता है। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों में क्या क्या अध्ययन करते हैं? उनके संगठन के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। किस शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। कौन से देश है? इजिप्ट देश से लिया गया है। ठीक है, इसके पिता कौन है? एंटोनियो लेविसियर। ठीक है, एंटोनियो लेविसियर है। इन्होंने क्या किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था भाई? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, आगे की क्लास में आपको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, और ये एंटोनियो लेविसियर ने एक बुक लिखी थी, द इनेमी ऑफ द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। सॉरी, क्या लिखे थे इन्होंने? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। बस आपको इतनी सारी चीज़ें जाननी है जो कहाँ जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। लेकिन आप मेरे से पूछेंगे कि सुधांशु भैया अब हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्योंकि हमारा तो पहला चैप्टर क्या है? बिलियन है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, बिलियन तक मैं ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मैं कहूँगा भाई पदार्थों से हुई है। तो केमिस्ट्री की परिभाषा में ही बताया गया है कि जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पदार्थ बनाऊंगा एक चार्ट के अनुसार, और यही चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आइए सबसे पहले आप देखिए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में जो भी वस्तु है, जो वस्तु स्थान घेरती हो, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान होता हो, या जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, त्वचा, आँख, कान, मुंह, ठीक है, आँख, इससे जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ टेबल। ठीक है, टेबल क्या होता है? एक कोई न कोई पदार्थ है, इसे हम देख सकते हैं, इसका कोई न कोई भार होता है, ये कोई न कोई द्रव्यमान, ये कोई न कोई स्थान घेरता है। टेबल हो गई, कुर्सी हो गया, ठीक है, मेज हो गई, चाय हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है? ETC, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं।
तो पदार्थ किसे कहते हैं, कभी भी भूलेगा आपसे नहीं होता है। जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैटिक्स ऑफ मैटर। ठीक है। तो कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, पदार्थ की 2 अवस्था होती है। एक कौन सी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था। पहली अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था, जिसे कहते हैं फिजिकल स्टैटिक्स। ठीक है। दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। ठीक है, रासायनिक अवस्था। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नहीं कि आपको बोल देनी है कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। आपको वही चीज़ें बतानी है जो आपके लेवल की है। ठीक है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है भौतिक, एक होती है रासायनिक। और रासायनिक को कहते हैं केमिकल, ठीक है, स्टैटिक्स। अब ध्यान देनी है कि जो भौतिक अवस्था होती है, इसमें 3 प्रकार की होती है। ये भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस का मतलब सॉलिड हो गया। एक द्रव होता है जिसे हम लिक्विड से प्रदर्शित करते हैं। एक गैस हो गया जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। रासायनिक अवस्था में भाई 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है भाई प्योर, ठीक है, एक होता है शुद्ध अवस्था, भूलेगा नहीं ना। एक होता है क्या चीज़, शुद्ध अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्योर। एक होता है अशुद्ध अवस्था, एक हमारे होते हैं अशुद्ध अवस्था। तो कितनी प्रकार की रासायनिक अवस्थाएं होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2 अवस्था होती है भैया, एक होती है प्योर और एक होती है प्योर का उल्टा इम्प्योर। ठीक है। अब बोलेंगे भैया कि ये शुद्ध अवस्था क्यों लिखें, अशुद्ध अवस्था क्यों लिखें, क्योंकि दोस्तों जो तत्व और यौगिक होते हैं, अब मैं बताता हूँ, जो तत्व और यौगिक होते हैं, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो तत्व होते हैं और जो यौगिक होते हैं। ठीक है। तत्व और क्या होते हैं, यौगिक, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं भाई, ये शुद्ध अवस्था में होते हैं। और बोलोगे भैया क्या शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, तो मैं कहूँगा भाई मिश्रण या मिश्रित या मिश्रण, जिसे मिक्सर कहते हैं। ठीक है, मिक्सर। ये किस अवस्था में होते हैं भाई, अशुद्ध अवस्था में होते हैं। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि नहीं मोबाइल में। ठीक है, मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ। ठीक, आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। शुद्ध अवस्था में क्या होती है भाई, पहला होता है तत्व, ठीक है, इसे एलिमेंट कहते हैं। दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। और अशुद्ध अवस्था में क्या होती है, मिश्रण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिक्सर। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको बतानी है 2 प्रकार की, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था होती है। ठीक है। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस आती है, और रासायनिक अवस्था में 2 प्रकार होती हैं, एक शुद्ध अवस्था और एक अशुद्ध अवस्था। तो शुद्ध और अशुद्ध क्यों लिखा, क्योंकि जो तत्व और यौगिक होते हैं ये शुद्ध होते हैं, शुद्ध परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अशुद्ध अवस्था में मिश्रण आ जाते हैं, जो कई प्रकार के यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, सबसे पहले आप देखिए ठोस किसे कहते हैं। तो आप लोग को पता है भाई, जो ठोस होता है इसमें जो अणु होते हैं वो एकदम पास होते हैं। ठीक है, एकदम अणु क्या होते हैं, पास होते हैं। इनका अंतराणु बल एकदम कम होता है। ठीक है, इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। इन्हें संपीड्य नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें दबा के पचकाया नहीं जा सकता। द्रव क्या होते हैं, ये किसी भी बर्तन में अपना रूप ले लेते हैं। ठीक है, इनके अणु द्रव के अपेक्षा दूर होते हैं। ठीक है, इन्हें संपीड्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनका आकार निश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार इनका क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ठीक है, और आयतन क्या होते हैं, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है भाई, निश्चित होता है। इतना आप लोग याद रखनी है। ठीक है, ठोस क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होती है। आकार व आयतन ये दोनों क्या होती है, इसकी निश्चित होती है। ठीक है, कैसे, यदि आप कोई टेबल है, टेबल को उठा के यदि दूसरी जगह पर रखते रहें तो जो उसका आकार है और जो उसका आयतन है ये वही रहेगा। ठीक है, यदि टेबल 10 किलो का है तो आगे ले जाकर रखेंगे तो वहाँ भी टेबल 10 किलो का ही रहेगा। ठीक है, उसका आकार जैसा यहाँ पे दिख रहा है उसको वहाँ पे रख दोगे भाई तो भी उसका आकार वैसा ही दिखेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, गैस, आ जाओ भाई गैस के बारे में समझ लेते हैं। गैस वो होता है जिसके अणु बहुत दूर होते हैं, इनके अंतराणु बल बहुत ही अलग अलग होते हैं। गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, गैस जैसे वायुमंडल में धुएं को आप देखें,
हैं, कभी आकार इतना छोटा रहता है। जैसे ही कुछ दूरी पे धुआं बढ़ता है तो वहाँ पे उसकी आकार क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस कारण गैस के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस को दबाया जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। आप बोलोगे कैसे भैया? देखो मैंने घर में एक चीज़ देखता हूँ, एलपीजी, ठीक है, आपने देखा होगा एलपीजी जिसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपने एलपीजी को देखा होगा। एलपीजी क्या होता है भाई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें गैस को दबा दिया जाता है, गैस को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस करके दबा दिया जाता है, जिससे वो भारी हो जाता है। तो गैसों को दबा सकते हैं, द्रव और ठोस को दबा नहीं सकते हैं। एक आपने सीएनजी देखा, जो सीएनजी से मशीनें, ये गाड़ियाँ जो चलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आप बोल देंगे क्या चीज़, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कोई सीएनजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों गैस कैसी होती हैं, इसे हम गैस में दबा सकते हैं, दबा के किसी भी हम आयतन में भर सकते हैं, ठीक है। ये होती हैं गैस, लेकिन इनका भी कोई ना कोई भार होता है, इनका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है। लेकिन गैस के जो अणु होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, दूर होते हैं। ये रही दोस्तों पदार्थ की भौतिक अवस्था, जिसे हम देख सकते हैं। ये तीनों अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमें जो सिलेबस में है, क्लास 12th के सिलेबस में, वो क्या चीज़ है भाई, रासायनिक अवस्था। मेरे को क्या पढ़ना है भाई, मुझे पढ़ना है रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रासायनिक अवस्था को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नोट्स कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जो रासायनिक अवस्था थी उसी के बारे में, ठीक है। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, रासायनिक अवस्था। ध्यान से एक भी चीज़ आपको, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। केमिकल स्टैटिक्स, सी का मतलब केमिकल, एस का मतलब स्टैटिक्स होता है। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताया था। वो बताया था भाई, एक होता है शुद्ध और एक चीज़ क्या होती है, अशुद्ध। आपने ये चीज़ें तो भी पढ़ी है, ठीक है। शुद्ध और क्या चीज़ है, अशुद्ध। तो बोलोगे भैया शुद्ध में क्या चीज़ आती हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक होता है तत्व और एक होते हैं हमारे यौगिक होते हैं। और अशुद्ध में क्या आता है भाई, मिश्रण आते हैं। क्या आते हैं भाई, मिश्रण आते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। आपको सबसे पहले देखिए, हमारा सबसे जो बड़ा चीज़ होता है वो पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैटर। कोई पूछे कि सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है, तो वो एक पदार्थ ही होती है। पदार्थ के बाद क्या होता है भाई, यौगिक होती है। पदार्थ के नीचे क्या कहते हैं, उसको यौगिक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश को भी नोटिस करते रहिएगा, अच्छी चीज़ें होती हैं। कहीं कहीं आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आपको इंग्लिश से ही वहाँ पे सवाल को लगानी होती है, सवाल से समझनी होती है। तो सबसे बड़ा यदि कोई पूछे क्या कौन सी वस्तु होती है, तो क्या कहोगे, पदार्थ होती है। फिर क्या होती है, यौगिक होती है। यौगिक से छोटे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तत्व से छोटे क्या होते हैं, अणु होते हैं। अणु को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद क्या आते हैं भाई, परमाणु आते हैं। परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। परमाणु में कितनी चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉन, एक कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन। दूसरी कौन सी होती है, प्रोटॉन। तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। कभी भी भूलना नहीं है। सबसे बड़ी क्या होती है, पदार्थ। उसके नीचे क्या होती है, छोटी यौगिक। यौगिक से छोटा तत्व, तत्व से छोटा अणु, अणु से छोटा परमाणु। परमाणु के नीचे तीन चीज़ आती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन का जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन का कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किग्रा होता है, ठीक है। प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1.66 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 1.6667 × 10⁻27 किग्रा, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखनी है। और बाकी आपको एक चीज़ पता ही होगा, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ लिखवा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से तो नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, समझ में नहीं आता है ना। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, इसको मैं छोटा सा ना नीचे कर देता हूँ, हल्का सा ऐसे, तो ये चीज़ें आपको जरूर दिखेंगी, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख गई होंगी, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि ईटा पर नाचे नारद। ईटा पर नाचे नारद। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब होता है जे जे थॉम्सन, ठीक है, जे जे थॉम्सन।
तो आप लोग बोल सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाचे, न का मतलब होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक में। नारद, ना का मतलब होता है नाभिक, नाभिक का किसने किया था, रदरफोर्ड ने। तो आप लोग बोलेंगे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बोल देंगे भैया क्या होते हैं, रदरफोर्ड। कौन होते हैं, रदरफोर्ड। फिर न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, प से प्रोटॉन, न से न्यूट्रॉन, टा से जे थॉमसन, र से रदरफोर्ड, च से चैडविक, ज से चैडविक, कहीं जेम्स चैडविक नाम भी लिखा होता है। ना से नाभिक, ना से नाभिक, नाभिक का कौन होता है भाई, रद, रद का मतलब रदरफोर्ड, रद का मतलब रदरफोर्ड। आगे देखिए परमाणु, ठीक है, एक और चीज़ याद रखना, परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत भाई किसने दिया था, तो वो दिया था डाल्टन ने। किसने हमारे दिए थे, डाल्टन ने। परमाणु की संरचना, ठीक है, परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना पढ़े होंगे, ठीक है। परमाणु की संरचना नाम सुने, बोरबरी, किसने दिया था भाई, बोरबरी। तो ये सब नाम आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको फिर मैं बताता हूँ, देखो इसमें पदार्थ जो अभी मैं बताया हूँ आपको कुछ देर अभी पहले बताया हूँ, यौगिक अभी मैं इसकी डिफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर क्या बताना है मुझे, तत्व बताना है, ठीक है, अणु बताने हैं, परमाणु बताने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताने हैं। इसके बाद यदि आप केमिस्ट्री दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि केमिस्ट्री की 90% जो समझने की क्षमता है, पहले ये चीज़ों को समझिए यार। मेरे हिसाब से यदि आप ये चीज़ यदि नहीं समझ पाओगे तो आप केमिस्ट्री के कितना भी बड़े इक्वेशन हो जाए, केमिस्ट्री के बड़े बड़े जितना भी समीकरण है, यदि आप इसके बारे में यदि नॉलेज नहीं है तो आप इक्वेशन को समझने में भी आप वहाँ पे असमर्थता हो जाएगी आपको, ठीक है। तो बेहतर होता है दोस्तों कि हम केमिस्ट्री के जितने भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं उसको पहले अच्छे से लिखें और याद करें। आपको पहले एक चीज़ और करनी है, 1 से लेकर 30 तक के तत्वों, जो बेसिक तत्व हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक, प्रतीक और उसके परमाणु भार, ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपको क्या करनी है, याद करनी है। तो हम लोग कहाँ थे भाई, पदार्थ को हमने पढ़ लिया था, यौगिक, तत्व, अणु, परमाणु, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ध्यान से देखिए, मैं अभी पहला चीज़ बता रहा हूँ, तत्व। क्या बता रहा हूँ, तत्व। फिर कभी भी कहोगे भैया कि मुझे ये चीज़ नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं एक ही बार बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि भैया तत्व क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको और इसको करना है, जो तत्व होते हैं ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, भाग ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल में देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, H2, ये क्या लिखा हूँ, O2, ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम, ये क्या हो गया, क्लोरीन, ETC। मैं यहाँ पे 3-4 तत्व लेके लिखा हूँ। अब बताओ भाई, ये जो हाइड्रोजन है किससे किससे मिलके बना, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। एक ही परमाणु के, एक ही तत्व से मिलके जो बना होता है, एक ही परमाणु से जो मिलके बना होता है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ऑक्सीजन है तो इसमें कितने ऑक्सीजन, 1 और 1, तो एक ही परमाणु से मिलकर जो बना होता है उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे A+B हो गई, तो ये मिलकर क्या बनाती है, AB। AB को कहते हैं प्रोडक्ट, AB को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक है, कक्षा 10 के सिलेबस है। और A+B जिसे हम कहते हैं भाई रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, यानी इसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये जो बीच वाली चीज़ है इसे कहते हैं उत्प्रेरक, इसे क्या कहते हैं भाई, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे एक उदाहरण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 2H2 + O2 गिब्स क्या बनाते हैं, 2H2O यानी जल। क्या बनाते हैं भाई, H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ये H2 क्या है भाई, देखो यहाँ पे H2 क्या है, हमारा तत्व है। O2 भी क्या है, तत्व है। तो तत्व वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। आ गई बात समझ में। और अणु क्या होते हैं, अणु तत्व से छोटे होते हैं और ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं।
क्या कहनी है आपको कि तत्व वे परमाणु होते हैं, वे परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं, लेकिन अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं। और किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु में 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी चीज हमें पढ़नी है, शुद्ध अवस्था में एक यौगिक है, और यौगिक को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, दूसरे में क्या पढ़नी है भाई? यौगिक पढ़नी है। यौगिक को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यौगिक क्या होती है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके, ये एक तत्व हो गया, ये 2 तत्व हो गया, दोनों तत्व से मिलके क्या बना? यौगिक बन गया। तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यौगिक का जैसे दिखाया, मैं आपके सामने लिखता हूँ H2SO4। ठीक है, अब H2SO4 है तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं? एक है H2 है। ठीक है, हाइड्रोजन के एक अनुपात में होते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 अनुपात में। सल्फर यहाँ पे कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4। 2 संबंधी 1 संबंधी 4 के अनुपात में है। यानी मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है, 1 का मतलब सल्फर कितना है? 1 है, और 4 ऑक्सीजन कितना है भाई? 4 है। बात समझ में आ रही है सबको? अगर मैं आपसे बोलूँ कि H2O, तो इसका अनुपात कितना होगा? H2O तो एक यौगिक है, तो इसका अनुपात सारे लोग बताओ भाई। H2 मतलब ये 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो मतलब 1 हो गया, यानी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है भाई HNO5O6। कुछ भी ले सकते हैं भाई, जितने भी यौगिक होते हैं इस दुनिया में सभी को ले सकते हैं, वो किसी न किसी अनुपात में होते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना अनुपात है? 1 है। नाइट्रोजन का कितना अनुपात है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 6 है। मतलब ये किन किन चीज़ों से बना है? HNO6 से मिलकर ये आपस में क्या है? एक यौगिक का निर्माण किए हैं। ठीक है, आ गई बात सारी समझ में यहाँ पे? ठीक, तत्व, यौगिक, हमने यहाँ तक सब कुछ समझ लिया। ठीक, इसको नोट्स कर लीजिए, एक बार नोट्स कर लीजिए। इससे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, यदि आप इसे नोट्स बना रहे होंगे तो भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भाई। क्या है? बहुत अच्छी बात है। आपने यदि इसे बना लिया और 1 से 30 तक के सभी तत्वों को याद कर लिया, और ये जो भी चीज़ें आज मैं बता रहा हूँ इसको यदि आपने नोट्स कर लिया, यकीन मानो दोस्तों, केमिस्ट्री का कितना भी बड़ा इक्वेशन हो और केमिस्ट्री का कितना भी बड़ा आपका टॉपिक हो, आप उसे अच्छे तरीके से ज़रूर समझ पाएंगे। ठीक है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आना चाहिए केमिस्ट्री को। ठीक है, एकदम जहाँ से बिलियन आपका स्टार्ट हुआ है मैं वहाँ तक आपको लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए कि मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक सब कुछ बता दिया हूँ। अब ये अशुद्ध में मिश्रण, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिक्सर कहते हैं। तो अब बोलोगे भैया मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूँगा 2 प्रकार के भैया। कौन होते हैं? एक समांगी मिश्रण। कौन होते हैं भाई? एक समांगी मिश्रण, और एक होता है भैया विषमांगी मिश्रण। एक होता है भाई विषमांगी मिश्रण। अच्छा बोलो भैया कि मैं तो अपने चैनल पे हिंदी ही पढ़ा रहा था, लेकिन ये केमिस्ट्री को पढ़ाया। तो एक सब्सक्राइबर ने, जैसे आप ही में से कोई एक कमेंट किए थे कि भैया आप मैथ तो पढ़ा रहे हैं, क्या आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं? तो मैं बोला हाँ भैया बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सोचा कि कभी एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत करूँ। ठीक है, जब मैं अपने पास बोर्ड लेके आया तब यहाँ से मैं अब क्या कर रहा हूँ? केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूँ आप लोग के सामने। अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, आप इसको बताइएगा, कमेंट में सारा चीज़ बताइएगा कि भाई अच्छा लग रहा है तो भाई ये पहला वीडियो है, इसके बाद कौन सा वीडियो बनाइएगा? दूसरा वीडियो बनाइएगा, यानी बिलियन चैप्टर का। ठीक है, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हिलेरो, HELOROGENOUS। अब ध्यान से देखिए ये समांगी मिश्रण क्या होते हैं, ये विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, क्योंकि जो बिलियन हमारे बनते हैं वो तो या तो समांगी होते हैं या तो विषमांगी होते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण क्या होते हैं? इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। कैसे कहेंगे? समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं, समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिन्हें क्या कहोगे? जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, इतना ही सिर्फ आपको बोलना है कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा बोलो, मैं आपसे बोलूँ कि भैया आप पानी मिला दो और पानी में नींबू मिला दो, ठीक है, आप इसे अलग अलग कर पाओगे? पानी को कहते हैं वाटर और इसमें तुम मिला दो लेमन, ठीक है, इसे तुम अलग अलग कर सकते हो? नहीं, ठीक है। और बोलो भैया मैं इसमें पानी है, पानी में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया, तो बोलो भैया इसको अलग कर सकते हो? पानी को कहते हैं वाटर, चीनी को कहते हैं शुगर, ठीक है, तो बोलोगे भैया इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं। आप में से सारे लोग बोलेंगे कि इसको गर्म करेंगे तो मुझे तो मिल जाएगा चीनी, तो भैया मैं क्या हूँ, यहाँ पे अलग अलग नहीं किया जा सकता। पानी को अलग आप नहीं कर सकते, चीनी को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, भले ही आप इसको गर्म करेंगे तो पानी वाष्प के द्वारा उठ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगी? चीनी बचेगी। तो पानी तो उड़ गया ना, तो बचा क्या? सिर्फ चीनी बचा। अब बोलो भाई पानी में नमक मिला दो, पानी में क्या मिला दो? नमक मिला दो, मतलब वाटर में क्या मिला दो? साल्ट मिला दो। तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। विषमांगी मिश्रण, जिसे अलग अलग किया जा सके, जिसे अलग अलग किया जा सके, अलग अलग किया जा सके, किया जा सके, ठीक है, ध्यान से रखिए बात को, जिसे अलग अलग किया जा सके, ऐसा मिश्रण जिसे अलग अलग किया जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। अब देखो भाई विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। अब मैं लिख दिया यहाँ पे चावल लिख दिया, ठीक है, चावल में मैं क्या डाल दिया? पत्थर डाल दिया। तो बोलोगे भैया इसको तो अलग कर सकते हैं, चावल में पत्थर है, चावल को चाल देंगे तो चावल नीचे बच जाएगी, पत्थर तो भाई है। चावल को कहते हैं चालव लिख दिया, सॉरी भाई, चावल, चावल को कहते हैं क्या चीज़? राइस, और पत्थर को कहते हैं स्टोन, ठीक है। तो ये कौन से है? विषमांगी मिश्रण। अच्छा बोलो भाई पानी में चूना मिला दिया, पानी में चूना मिला दिया, तो कौन से भाई? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्यों? अब बोलोगे भैया चूना मिला दिया तो ये तो कैसे निकलेगा? कभी आपके घर में पेंटिंग होती है तो आपने देखा होगा कि जो चूना होता है, तो चूना नीचे सतह जो होती है, चूना एकदम नीचे बैठ जाती है, और जो पानी होता है वो ऊपर होते हैं, तो पानी को तो हम निकाल सकते हैं, चूना तो एकदम नीचे है। तो भाई ऐसे चीज़ जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं, मैं लिखा हूँ ना, जिसे अलग अलग किया जा सके, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, जिसे अलग अलग किया जा सके वो क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। आपने एक चीज़ देखा होगा, पानी में तेल मिला दिए, पानी में क्या मिला दिए? तेल, यानी वाटर में क्या मिला दिए भाई? ऑयल मिला दिए। तो पानी में तेल मिला दिए तो ये किसका भाई? विषमांगी है। किसका है भाई? विषमांगी है। तो जो मिल जाए वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। अब बात आती है भैया हमारे जो पहली चैप्टर है, यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अब इसके द्वारा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आता है विलयन। कहाँ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? पहले चैप्टर, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है वो है विलयन, ठीक है। अब विलयन जो होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है वो कैसा होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलेय होता है, विलायक होता है और विलयन होता है। तो विलयन क्या होता है भाई? एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन की कोई परिभाषा पूछ दे तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक आप इसको नोट्स कर लीजिए। अब मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है विलयन, ठीक है। और हमारे क्लास 12 का दोस्तों ये पहला चैप्टर है। कौन सा भाई? क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। ओपन करेंगे तो आपको विलयन दिखेगा भैया। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। अच्छा देखिए ध्यान से, एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक कढ़ाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। मैं इसमें क्या किया हूँ कि 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, लीटर नहीं है, मैं ग्राम में लिखा हूँ, ठीक है। 1000 ग्राम यदि मैं इसमें पानी मिला देता हूँ और यदि इसमें मैं 20 ग्राम यदि मैं क्या मिला देता हूँ? चीनी मिला देता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा भाई? 1000 ये, 20 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 + 20 यानी कितना हो जाएगा? 1000, कितना हो जाएगा भाई? 1020 ग्राम। 1020 ग्राम इसमें पूरा पानी और चीनी का घोल होगा ना। अब बताओ दोस्तों, ये जो बना, ये बना हमारा भाई क्या चीज़ बना? विनेल बना। आपको ये चीज़ें बस समझनी है कि इसमें कम मात्रा किसकी है, ठीक है, इसमें कम मात्रा किसकी है। तो बोलोगे भैया चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं? ठीक है, किसी विलयन में क्या कहोगे? किसी विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अच्छा बोलो विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मैं भूल गया हूँ, सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है। और विलेय के बाद क्या आता है भाई? सॉल्वेंट आता है, जिसे हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं?
इसमें मात्रा किसकी ज़्यादा है, चीनी की मात्रा ज़्यादा है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है? तो आप लोग बोलोगे भैया नहीं, पानी की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, चीनी की मात्रा कम दिख रही है। तो जो मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा किसकी है, पानी। तो जो ज़्यादा मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। जो कम मात्रा होती है उसे विलेय। ज़्यादा मात्रा को विलायक, ज़्यादा मात्रा को क्या कहेंगे, विलायक, कम मात्रा को क्या कहेंगे, विलेय। याद रहेगा, कभी भी कहीं बोलेगा, कितना भी बड़ा सही क्वेश्चन हो जाए, जो मात्रा कम रहेगी उसे विलेय कहेंगे, जो मात्रा ज़्यादा रहेगी उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, तो विलायक में कहेंगे कि जिसकी मात्रा किसी विलयन में, किसी विलयन में जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा, ठीक है, जिस अवयव की मात्रा, जिस अवयव की मात्रा अधिक हो, जिस अवयव की मात्रा अधिक हो। ठीक है, यहाँ तक आपको करनी है कि जिस विलयन में, किसी विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, जिस अवयव की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अब ध्यान से देखो, जो विलयन होती है, विलयन जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, मेन एग्जाम्पल ये है, बस सारे लोग जानते हैं विलेय प्लस विलायक को जोड़ दो बस विलयन हो गया। अरे विलेय विलायक को भाई मिला दे रहे हैं, लेकिन ये घुलना भी तो चाहिए। और इसी चीज़ को मैं पहले ही बताया हूँ कि विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा होता है भाई, एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है भाई, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और विलयन कैसा होता है भाई, विलेय और विलायक से मिलके बना होता है। विलेय और विलायक से मिलके बना होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले आपको कहना है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक रही दोस्तों विलेय और विलायक। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें भाई 1000 ग्राम यदि पानी है और इसमें 20 ग्राम यदि जल है, ठीक है। 1000 ग्राम यदि पानी है, पानी यानी जल है, और 20 ग्राम चीनी है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंटेनर है, ठीक है। इसमें 1000 ग्राम पानी है और यहाँ पे भाई क्या है, 300 ग्राम चीनी है, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको समझनी है। एक कंटेनर यहाँ पे है, ठीक है, इसमें से क्या भाई 100 ग्राम पानी यानी जल है और इसमें 100 ग्राम चीनी है, ठीक है। 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम चीनी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पानी तो है तो वही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 ग्राम है तो ये 20 ग्राम है, यहाँ पे 1000 है तो ये 300 ग्राम है चीनी, और यहाँ पे यदि 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम चीनी है। अब बताइए इसमें विलेय कौन है, इसमें विलायक कौन है? आपको बताना है इसमें विलेय कौन है, इसमें विलायक कौन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए कि जो मात्रा अधिक होती है वो तो भाई क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। आती है कि नहीं आती है? जो मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। यदि चीनी और पानी को मिला दोगे तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, विलयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, विलयन कहलाएगी। इसकी मात्रा अधिक है तो ये क्या कहलाएगी, विलायक कहलाएगी। इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय कहलाएगी। दोनों को मिला देंगे तो भाई ये चीज़ें क्या कहलाएगी, विलयन कहलाएगी। इसकी मात्रा जितनी है उतना ही इसकी मात्रा है, अर्थात ये कभी भी नहीं घुलेगी, अर्थात ये कभी भी नहीं घुलेगी। घुलेगी कब, जब इसे ताप दिया जाएगा तब, ताप दिया जाएगा तब। बतासा को आपने देखा है ना, बतासा जो घर में बनती है मिठाइयाँ, तो जितना चीनी होता है उतना पानी होता है, इसलिए उसे गर्म करके पकाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक छोटी सी सारणी बनानी है। ये सारणी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। आपको एक चीज़ पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है विलयन, ठीक है। और विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एक पढ़ना है आपको निलंबन, ठीक है, एक पढ़ना है आपको निलंबन पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है कोलाइड, ठीक है। निलंबन को कहते हैं सस्पेंशन, SUSPENSION, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है कोलाइड पढ़ना है, ठीक है, कोलाइड पढ़ना है, कोलाइड COLLOIDS, ठीक है। ये आपके सारे सिलेबस में, ठीक है। सॉल्यूशन, निलंबन, कोलाइड। तो भाई विलयन तो हम लोग जानते हैं भाई समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अच्छा, सस्पेंशन कैसा मिश्रण होता है, तो विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है भाई, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और जो कोलाइड होता है ये भी कौन सा मिश्रण होता है भाई, विषमांगी मिश्रण होता है। अब कोलाइड कहाँ से आ गया, आप लोग के भैया ये पूछोगे कि भैया आपने मुझे समांगी बताया था, विषमांगी बताया था, ये कोलाइड कहाँ से आ गया, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में मैंने एक उदाहरण आपको लिखवाया था कि यदि पानी है
और पानी में चीनी डाल दो, ये आपस में घुल जाएंगे, तो ये कौन सा हो गया? समांगी मिश्रण। यदि पानी है और पानी में तुम मिट्टी या बालू डाल दो तो ये नहीं घुलेंगे, तो इसलिए कौन सा मिश्रण हो गया भाई? विषमांगी मिश्रण हो गया। और यदि कोलाइड है तो कोलाइड में भाई आता है रक्त। क्या आते हैं भाई? रक्त आता है। रक्त माने खून, ठीक है, ब्लड जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई? ब्लड कहते हैं। शैम्पू जो बाल में लगाया जाता है, साबुन, ठीक है, साबुन, शैम्पू, साबुन, ठीक है। और क्या आता है भाई? बटर, बटर। और क्या होता है भाई? बटर, बटर माने होता है मक्खन, ठीक है, मक्खन। और क्या आता है भाई? इसमें दूध आता है। और इसमें क्या आता है भाई? घी आता है, ठीक है, बटर, मक्खन, घी। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं भाई? कोलाइड्स के अंतर्गत आती हैं। विलयन, समांगी, विषमांगी, और ये भी विषमांगी होती है, लेकिन ये विलयन में नहीं आती, इसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। कभी भी कोई पूछे कि ऐसा कोई विलयन जो समांगी में नहीं आता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे भाई? ये विषमांगी मिश्रण है। जैसे में रक्त हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, बटर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, कुहेसा हो गया, कुहेसा, धुंध हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये सब एटीसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो विषमांगी मिश्रण कोलाइड्स के अवस्था में होती हैं। आपको इसमें एक चीज़ पढ़ना है कि जो विलयन होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं, इसके जो कण होते हैं, लिख देना, सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है। निलंबन में देखो क्या होता है? सबसे बड़े कण होते हैं। इसमें क्या होता है भाई? विषमांगी मिश्रण में भाई पानी है, बालू है, तो पानी या तो रहेगा या तो बालू रहेगा। तो बालू भाई क्या होता है? जिसमें बड़े बड़े कण रहते हैं। इसमें कण आपको दिखेंगे भाई? पानी है, चीनी मिला दो, पानी में नमक मिला दो, तो आपको कड़े दिख पाएंगे? नहीं, एक भी कण आपको नहीं दिख पाएगा। ना तुम इसे अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन इसे हम देख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़े बड़े कण होते हैं, सबसे बड़े कण होते हैं, सबसे बड़े कण होते हैं। और अब बोलो भैया, इसमें कोलाइड में कण होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई ऐसा शेर? तो मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा भैया हाँ, कोलाइड में, ठीक है, कोलाइड्स में कण मध्य में होते हैं। कहाँ होते हैं? मध्य में होते हैं। तो कोलाइड्स में कोई पूछे कि कण कहाँ होते हैं, जो कण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं भाई? इनके मध्य में होते हैं। अच्छा, जो इसका मापन होता है विलयन का, वो 10⁻⁹ या नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नैनोमीटर, पिकोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सारा चीज़। लेकिन सबसे कम मापन इसका होता है, सबसे कम मापन होता है। यहीं तक बस पूछा जाता है, ठीक है, यहीं तक बस हमें जानना ही है। अब इसके बाद हम अपने आगे की क्लासेस, जैसे ये खत्म होगा इसके बाद हम विलयन के प्रकार को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या होता है? 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, 1000 नैनो से बड़े होते हैं, 1000 नैनो से बड़े होते हैं। और 10⁻⁶ से भी बड़े होते हैं, 6 से भी बड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है भाई? 1 नैनोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि 10⁻⁹ से 10⁻�6 के बीच में होता है जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स के कण वो कहाँ होते हैं? तो ये 10⁻⁹ से 10⁻�6 या 10⁻⁻, ठीक है। ये टिंडल प्रभाव का पालन करती हैं, ये टिंडल प्रभाव का ये पालन नहीं करती, ये पालन करती हैं, और ये दोनों पालन करती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट्स कर लीजिए। और दोस्तों, ये रही दोस्तों आपकी जो बेसिक्स है, विलयन की बेसिक है, ठीक है। विलयन को पढ़ाने के लिए मैं इतनी सारी बेसिक्स को ऊपर से लेके यहाँ तक आया हूँ, ताकि आप उस चीज़ को समझें जो आपको जाननी है। मैं नहीं जानता हूँ दोस्तों, आपने 11 में पढ़ी है कि 10 में इन चीज़ों को पढ़ा है, लेकिन यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये मैं पूरी जानकारियाँ दूंगा। मुझसे जितना होगा भाई दोस्तों, मैं आपको, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं वो चीज़ें आपकी जानकारी दूंगा ही, ताकि आपको जैसे ही आगे जब सवाल से लगाएंगे, डेरिवेशंस करेंगे या इसमें न्यूमेरिकल्स जो भी लगाएंगे, तो आप में वो दिक्कतें ना आए जो बाकी बच्चों में आती है कि यार ये चीज़ क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब अच्छा है? चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलेंगे विलयन के प्रकार में, ठीक है। तो कोई ऐसा शेर जो बता दे कि भाई विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो मैं कहूँगा भाई विलयन के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो भाई पहला कौन सा होता है? जिसे हम लोग कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। पहले विलयन को क्या कहते हैं? तनु विलयन। दूसरे विलयन को भाई क्या कहते हैं? सांद्र विलयन, ठीक है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है।
और बोलो भाई तीसरा विलयन क्या होता है भाई? संतृप्त विलयन। ठीक है, क्या होते हैं भाई? संतृप्त विलयन। तीसरा विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन। चौथे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त। संतृप्त, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त। हाँ, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और बोलो भाई पांचवें विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। ठीक है, ये 5 प्रकार के विलयन होते हैं। तो बोलोगे भैया तनु विलयन होते हैं, सांद्र विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन होते हैं, असंतृप्त विलयन होते हैं, अति संतृप्त विलयन होते हैं। एक ही लाइन में दोस्तों आपको सारी चीज़ों का मतलब समझ में आ जानी है। ठीक है, जैसे देखो तनु विलयन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। क्या कहते हैं भाई? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें क्या कहोगे? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो। एक ही बार में समझ जानी है, बार बार इसे दोहरानी नहीं है, एक ही बार में समझ जानी है। यहीं पे मैं आपको समझा दूंगा, उतना भी आपको नहीं है कि घर पे बैठ के उसको अच्छे से याद करना है। यहीं पे सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा। मैं एकदम जीरो से लेवल को उठा को यहाँ पे लेके आया हूँ, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। क्या बोलोगे भाई? जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे देखो भाई, विलायक की मात्रा, एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या भरा है भाई? जल भरा हुआ है। थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा हो। ये कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है भाई? जल भरा है। कंटेनर या बॉक्स या इसे बर्तन कह सकते हैं। इसमें यदि 100 ग्राम जल है, ग्राम नहीं, अब इसे हम मिलीलीटर में लिखेंगे। 100 मिलीलीटर जल है और इसमें मैं 5 ग्राम, सिर्फ कितना? 5 ग्राम विलेय को घोल रहा हूँ। 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलायक है। 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलायक है। तो बोलोगे भैया हाँ, मैं क्या लिखा हूँ? तनु विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक की मात्रा जिसमें अधिक होती है। तो बोलो विलेय की मात्रा अधिक है कि विलायक की मात्रा अधिक है? तो बोलोगे हाँ विलायक की मात्रा अधिक है, लेकिन सबसे अधिक होती है। जिसमें विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सांद्र विलयन में क्या कहते हैं भाई? जिसे कहते हैं कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। क्या कहोगे? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। अब ध्यान से देखियो, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूँ। कंटेनर यानी एक बॉक्स बना देता हूँ और इसमें भाई 1000 ml का मैंने पानी डाला है। और भैया मेरे एक घर के भैया आ गए और बोल दिए कि इसमें आपको आधा किलो चीनी डालना है, 500 ग्राम चीनी डालना है। आप बताओ भाई मीठा सबसे ज़्यादा कौन सा लगेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला लगेगा कि दूसरा वाला? भाई जाहिर सी बात है, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी वो उसमें क्या होगा? इसका मिठास ज़्यादा होगा, इसमें गाढ़ापन भी ज़्यादा होगा, इसका सांद्रता भी ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? कभी हलवाई को देखें, घर में सिर्रा बनाइए, एक चीनी का सिर्रा बनाइए। ठीक है, घरों में आप जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी होती है, पानी होती है, मिला के हम शरबत बनाते हैं और पीते हैं, तो वो हल्का गाढ़ा होता है। लेकिन जो मार्केट में जो मिठाइयाँ मिलती हैं, मिठाइयों के नीचे जो सिर्रे बनाए जाते हैं और भी गाढ़े गाढ़े जो सिर्रे बनाए जाते हैं, वो क्या होते हैं भाई? सांद्र होते हैं। वो क्या होते हैं? सांद्र होते हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ध्यान से देखिए, एक H2SO4 जिसे अम्लों का राजा हाइड्रो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, एक H2SO4, ये 2 तरीक़ों से आते हैं। एक भाई आता है डाइल्यूट, एक आता है क्या चीज़? डाइल्यूट, और एक होता है भाई कॉन्क। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्क। डाइल्यूट का मतलब हो गया भाई, एक तनु हो गया, तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और एक होता है भाई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम पढ़ते हैं ना आपको, ऐसे दिया रहता है। दोनों चीज़ ध्यान से समझिए, दोनों पढ़ा जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पे होता है भाई? जहाँ बैटरी होती है। घरों में बैटरी जो लगती है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में जो पानी डाला जाता है वो किसका होता है भाई? वो किसका होता है? H2SO4 का ही पानी होता है, लेकिन उसमें विलेय की मात्रा कम होती है। लेकिन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें कॉन्क मतलब जिसमें भाई ज़्यादातर विलेय होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे एसिड का नाम सुने भाई ना, जिसे कहते हैं एसिड। ठीक है, एसिड, इस पे हाथ पे यदि एसिड भाई यदि आपने रख दिया H2SO4 तो ये इधर निकल जाएगा, इतना तेज होती है, ये गला देती है। ठीक है, तो ये देखो तनु और सांद्र में दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, आप समझ गए बात को?
तनु का यदि रस पियोगे तो भाई इसका हल्का गाढ़ा रहेगा, और सांद्र यदि पी लोगे तो 1 चम्मच में ही मन भर जाएगा। ठीक है। अब संतृप्त विलयन आती है, अति संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। संतृप्त को कहते हैं सेचुरेटेड, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। ठीक है। असंतृप्त को अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और अति संतृप्त को कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। ठीक है। देखो भाई, संतृप्त विलयन कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा सबसे उच्चतम हो, सबसे उच्चतम हो। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूं, गाढ़ा सिर्रा, गाढ़ा सिर्रा, ऐसे समझ जाओगे भाई आप तुरंत। ये क्या होता है? हल्का सिर्रा। ये क्या होता है भाई? हल्का सिर्रा। ठीक है। एक होता है भाई गाढ़ा सिर्रा, इसका मतलब हो गया भाई संतृप्त विलयन, मतलब विलेय की वह उच्चतम मात्रा, विलेय की वह उच्चतम मात्रा जो किसी भी विलायक में घुल जाए। जैसे ध्यान से देखो, एक ये पानी है। ठीक है। ये पानी है भाई, 1000 ml का पानी है। ठीक है। यानी 1 लीटर का इसमें पानी है, और किसी ने कह दिया भैया कि इसमें यदि 900 कितना 990 ग्राम, 990 ग्राम यदि चीनी घोलेंगे तो ये घुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी ने मुझसे कह दिया कि 990 ग्राम यदि चीनी 1 लीटर पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा, एकदम गाढ़ा घुलेगा। लेकिन यदि 991 ग्राम यदि कर दिए तो ये नहीं घुल पाएगा। मतलब विलेय का वह उच्चतम मान, इतना उच्चतम मान हो कि बस वो पानी में घुल जाए। विलेय का वह उच्चतम मान जो उस द्रव्य में घुल जाए, उस विलायक में घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। परिभाषाएं बहुत होती हैं इसकी, परिभाषाएं यदि बुक में जाएंगे तो बहुत सारी होती है। बस मैं आपको ये चीज़ें ऐसी कंसेंट्रेट के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी कोई भी चीज़ें हो आपको पूरी तरीके से समझ में आए। असंतृप्त विलयन जिसमें नमक घुल जाए। ठीक है। जिसमें नमक का, ऐसा विलायक जिसमें नमक घुल जाए। ठीक है। ये बहुत आसान होती है, जिसमें नमक घुल जाए। अति संतृप्त, जिसे गर्म करने पर घुले। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसे गर्म करने पर घुले, गर्म करने पर घुले। ठीक है। गर्म करने पर घुले। एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। बतासा देखो भाई, अभी मैं बोला हूँ क्या चीज़? बतासा। बतासा क्या होती है? उसमें चीनी होता है, पानी होता है, लेकिन क्या होता है जब उसे एकदम गर्म किया जाता है तब वो घुलता है। ठीक है। सोना देखो भाई, सोना देखो ना, सोना चांदी मिलते हैं तो क्या होते हैं भाई? सोना और चांदी मिलते हैं, लेकिन उसे एकदम गर्म करके, उसे एकदम द्रव्य बना के गर्म करने पर वो जाके क्या होते हैं? घुलते हैं। बतासा भी क्या होते हैं? गर्म करने पर घुलते हैं। और भी बहुत सारे इत्यादि होते हैं, और भी बहुत सारे क्या होते हैं? इत्यादि होते हैं। तो ये मैं क्या बताया हूँ? विलयन के प्रकार। क्या बताया हूँ मैं आपको? विलयन के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले विलयन के प्रकार देख लीजिए, और इसके बाद हमें पढ़ना है कि विलयन पदार्थों में कैसे होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट्स करिए और इसके बाद आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। किसमें? पदार्थों में विलयन के प्रकार। पदार्थों में विलयन के प्रकार, कि पदार्थ में विलयन किस तरह मिलते जुलते हैं। पदार्थ में विलयन किस तरह मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले आपको गैस बना लेनी है। ठीक है। गैस, 3 बार गैस लिखनी है। ठीक है। 3 बार गैस लिखनी है। 3 बार द्रव लिखना है। ठीक है। द्रव, द्रव, द्रव। और 3 बार ठोस लिखनी है। 3 बार क्या लिखनी है? ठोस लिखनी है। पदार्थ में कैसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं? तो एक बार गैस के संग गैस को मिलाएंगे, एक बार गैस के संग द्रव को मिलाएंगे, एक बार गैस के संग ठोस को मिलाएंगे। ठीक है। यहाँ तक हो गया। एक बार द्रव के अंदर गैस को मिलाएंगे, एक बार द्रव के अंदर द्रव को मिलाएंगे, एक बार द्रव के अंदर ठोस को मिलाएंगे, एक बार ठोस के अंदर द्रव गैस को मिलाएंगे। ठीक है। किसको? गैस को। एक बार ठोस के अंतर्गत, ठीक है, द्रव को मिलाएंगे, एक बार ठोस के अंतर्गत ठोस को मिलाएंगे। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, ठोस, गैस को हम लोग जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। ठोस को हम लोग सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे लिख देता हूँ, गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब बोलो भाई, गैस में यदि गैस को मिलाया जाए तो ऐसा कौन सा उदाहरण है जो गैस और गैस आपस में मिले हुए होते हैं? ठीक है। तो आपने देखा होगा वायु, वायु में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है। और आपने देखा होगा धुआं,
धुआं क्या होते हैं भाई, ये दोनों आपस में क्या मिले होते हैं, गैस में गैस मिली होती हैं। आसमान में भाई बहुत सारी गैसें होती हैं, आसमान में हमारे बहुत सारी गैसें होती हैं, हमारे आसपास कितनी होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं। तो गैस में गैस आपस में क्या होती है, मिली हुई होती हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई CO2, आपने तो पढ़ने को पढ़ दिया, लेकिन भाई इसमें क्या होती है, कितनी गैसें मिली है, एक तो कार्बन है, एक कार्बन के संग कौन सी गैस मिली है भाई, ऑक्सीजन मिली है। तो ये आपस में गैस के संग गैस बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। फिर गैस के संग भाई क्या चीज़ मिला होता है, द्रव मिला होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो कुहासा होता है, ठीक है, कुहासा या कोहरा, देखे ना, कुहासा और कोहरा। तो इसमें भाई जो कुहासा होता है, एक तो भाई गैस होती है, गैस का मतलब हवा होती है, और द्रव मतलब उसमें मिला होता है भाई क्या चीज़, पानी। कुहासा, कभी आप गाड़ी चलाते हैं देखते हैं जो बाल में कुहासा लग जाता है तो वहाँ पे क्या होते हैं, बालों में पानी आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा बालों में क्या लग जाते हैं, पानी लग जाते हैं। या कभी हम तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं तो पानी वो नीचे भी टपकने लगते हैं। तो क्या होता है, इस वायुमंडल में नमी के कारण जो कुहासा होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो गैस से कुहासा मिले हुए होते हैं, ठीक है। और गैस में ठोस, जैसे धूल के कण जो होते हैं, धूल के कण होते हैं, ये कहाँ होते हैं भाई, वायु तो होती है, गैस तो होती है, लेकिन गैस में क्या मिले होते हैं भाई, ठोस मिले होते हैं, यानी धूल और कण होते हैं। अब बोलो भाई द्रव में गैस, द्रव में गैस। तो एक चीज़ आप देखोगे, कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें द्रव में क्या मिलाया जाता है भाई, गैस मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, गैस। आपने कभी स्प्राइट पी होगी, स्प्राइट पी ली है, पीने के बाद अंदर से क्या आई भाई, एकदम ढकार आई। तो ढकार कहाँ से आई, मैंने तो भाई ढकार निकाली, ढकार कहाँ से आई, वो तो एक गैस थी। तो गैस किस चीज़ से मिली थी भाई, जो वो केमिकल हम पिए, यानी जो भी हम ड्रिंक किए वो चीज़ क्या किए भाई, उसमें क्या मिली थी, गैस से मिली थी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, केमिकल बहुत ख़राब चीज़ होती है, कभी भी मत पीना। द्रव में द्रव मिला दिए, यानी दूध में पानी मिला दिए, दूध में क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। तो ये तो दूध भी क्या हो गया, द्रव हो गया, पानी भी क्या हो गया, द्रव हो गया। लेकिन बनेगा क्या चीज़, दूध ही, ठीक है। द्रव में ठोस मिला दिया, यानी पानी में क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, ठीक है। पानी में क्या मिला दिया, चीनी। पानी क्या हो गया, द्रव, ठोस क्या हो गया, चीनी हो गया। बन के क्या बना भाई, शरबत बना। बन के क्या बना भाई, शरबत बना। ठोस में गैस को मिला रहे हैं, ठोस में गैस। अब बोलो ऐसा कौन सा उदाहरण है जो ठोस में गैस मिल जाएगा, बोलो आप लोग, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो ठोस में गैस को मिला सकते हैं। तो बोलोगे भैया, हाँ मैं बोलूँगा तकिया, तकिया में हवा, तकिया में हवा भरना, हवा भरा हुआ होता है, तकिया में हवा भरा हुआ होता है, ठीक है। तकिया में आपने देखा होगा क्या चीज़ भरा होता है, हवा। तकिया कैसी होती है, ठोस होती है, और उसमें हवा जो होती है वो कैसी होती है, गैस होती है। तो ठोस में क्या भरा होता है भाई, गैस भरा होता है। ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, तो भाई ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, हाँ। क्या होता है भाई, गिरीस। क्या होता है भाई, गिरीस, ठीक है, गिरीस। और एक होता है ताड़पीन, आपने देखा होगा भाई, ताड़पीन का तेल, ETC बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो गिरीस देखते हैं ना, तो वो ठोस हो, ठोस में क्या किया जाता है, उसमें द्रव मिला जाता है, इस कारण वो क्या बन जाता है, गिरीस बन जाता है। फिर उसमें क्या होता है, ताड़पीन, ताड़पीन का तेल अलग होता है, ताड़पीन अलग होता है, ठीक है। ठोस में ठोस, वेल्डिंग, वेल्डिंग देखिए ना, वेल्डिंग, वेल्डिंग मशीन से जो लोहे को जमाया जाता है, लोहे को जमाया जाता है, वेल्डिंग मशीन से लोहे को जमाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठोस में मैं किसकी बात किया हूँ, ठोस की, ठोस में ठोस की, ठोस में ठोस की। तो जो वेल्डिंग मशीन की जो तारें होती हैं, आपने देखी होगी कि ऐसी लंबी सी पतली सी होती है, और उस तार को करंट के द्वारा एक लोहे की चीज़ों में जब उसे लगाया जाता है तो वहाँ पे लोहा भी क्या होता है, सट जाता है। तो ठोस से क्या बना, ठोस, ठोस से ठोस। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स है कि पदार्थ में विलयन के किस तरह गुण होते हैं। जैसे देखो, ठोस में भी होते हैं विलयन, द्रव में भी होते हैं विलयन, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में भी विलयन होते हैं, ठीक। और ये सब क्या है भाई, विलयन के सारे चीज़ क्या है, उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बताया हूँ, ये है क्लास नंबर 1, ठीक है, ये है क्लास नंबर 1। जैसे ही इसके बाद हम क्लास नंबर 2 लेके आएंगे, उस क्लास नंबर 2 में मैं आपको मोल बताऊंगा, ठीक है, भार बटा अणु भार के नियम बताऊंगा, ठीक है, मोल बताऊंगा, ठीक है, अवगाद्रो की संख्या आती है, फिर उसमें आती है मोलरता, ठीक है, नार्मलता, ठीक है, नार्मलता, मोललता, मोललता, ठीक है, फार्मलता, ठीक है, क्या आती है, फार्मलता। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे वाले वीडियो में है,
तो आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैं ये दूसरी वाली वीडियो बनाऊं। यदि आप कमेंट करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा अगर रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं ये दूसरी वीडियो ज़रूर आपके सामने बना के लाऊंगा। और ये क्या, इसके बाद की सारी सीरीज को ऐसे ही बनाते 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 मैं आपके पूरे सिलेबस को भाई पूरा ऐसे ही पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। इसको ये आपको कैसे सारे चीज़ें लगे, सारे बेसिक्स से आपके कैसे लगे, सब कुछ आप बताइए और मैं आपको पार्ट 2 बना के जल्द से जल्द दूंगा। ठीक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।